हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज का भाग 4 है। अगर इससे पहले आपने भाग 3 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी रखी जाती है इसमें, और 40 नंबर का जो उत्तराखंड है अजय रावत परीक्षा वाणी से रखा गया है, और 20 नंबर की जो हिंदी है हिंदी लूसेंट से रखी गई है। अक्सर जो पेपर बनता है इसी में इन्हीं किताबों से बनता है। परीक्षा वाणी अजय रावत और हिंदी लूसेंट से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन बनते हैं और इसी से आगे भी बनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहाड़ किसका उपन्यास है? एंड द राइट आंसर शेखर जोशी। तो मेरा पहाड़ किसका उपन्यास है? शेखर जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। गमला कौन सी भाषा का शब्द है? एंड दी राइट आंसर पुर्तगाली। गमला कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि सब क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, कि एक बार क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि कैंची कैंची कौन सी भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। यह क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गमला कौन सी भाषा का शब्द है? तो गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्सी शब्द क्या है? एंड दी राइट आंसर तद्भव। तो रस्सी शब्द क्या है? तद्भव। अक्सर क्या होता है कि परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनता है, कि वहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया होता है कि रस्सी शब्द क्या है। तो इसमें हमें जो है पता लगाना है कि तत्सम है, अरबी है, अंग्रेजी है। तो इसका आंसर क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी में वचन कितने होते हैं? एंड दी राइट आंसर 4। अंग्रेजी में वचन कितने होते हैं? अंग्रेजी में वचन 4 होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, तब आंसर होगा 2। हिंदी में वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। और यहाँ पर पूछा है कि उसमें अंग्रेजी में वचन कितने होते हैं, तब आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? एंड दी राइट आंसर भाव वाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य। भाव वाच्य क्यों है इसमें? क्योंकि यह भाव प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें पूछा है मुझसे चला नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, याद रखना, वाच्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव किसका पर्यायवाची है? एंड दी राइट आंसर कमल। राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। अक्सर क्या होता है कि परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं पर्यायवाची से, कि इसका पर्यायवाची कौन सा था। यहाँ पर पूछा गया कि राजीव किसका पर्यायवाची है, तो राजीव जो है कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? एंड दी राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। जैसे हमने आपको बताया था, जो उत्तराखंड के सिलेबस में जो कवि दिए हैं वहाँ पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं उनसे, और परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कलाधर के नाम से किसे जाना गया है? तो जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? एंड दी राइट आंसर सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतियोगी। तो यहाँ पर सहयोगी का विलोम शब्द पूछा गया है प्रतियोगी। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि योगी का विलोम शब्द क्या होगा, तब होगा आंसर भोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा? असमर्थ। जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो इसका अर्थ क्या होगा? असमर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? एंड द राइट आंसर 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अक्सर क्वेश्चन बनता है यहाँ से व्यंजन से, स्वर्ण वर्णमाला से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। हर एग्जाम में आप उठाकर देखना, प्रीवियस एग्जाम 1 से 2 नंबर का आपको वर्णमाला से क्वेश्चन मिलेगा हर एग्जाम में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्राज्ञा में कौन सी संधि होगी? एंड द राइट आंसर यड़ संधि। मात्राज्ञा में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर अल्प विराम था हमारा। अल्प विराम कौन सा होगा? अल्प विराम जो है हमारा ये होगा। अक्सर क्या होता है कि विराम भी पूछा जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक भी पूछा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ये पेपर में यहाँ से। तो इसमें पूछा गया कि अल्प विराम कौन सा होगा? तो अल्प विराम जो है हमारा ये शब्द होगा, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख न भाना अर्थ क्या होगा? एंड द राइट आंसर तनिक भी अच्छा न लगना। एक आंख न भाना, इसका अर्थ क्या होगा? तनिक भी न भाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1896। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। जैसे हमने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, जैसे हमने आपको पत्रिका बताई थी कि समन्वय, समन्वय पत्रिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और यहाँ पर उनका जन्म पूछा गया है कि जन्म कब हुआ है? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप के कितने अंग होते हैं? एंड दी राइट आंसर 10। टाइप के कितने अंग होते हैं? टाइप के 10 अंग होते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हमारा जो आते हैं संचार, संचार में आते हैं, जिससे कि हमारे फॉन्ट, पेज लेआउट आदि से जो हमारे प्रश्न बनते हैं। तो उसी से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि टाइप के कितने अंग हैं? तो टाइप के कितने अंग हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर कर्मनाशा। तो हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द जो है हमारा ये वाला कर्मनाशा होगा। तो ये वाला जो है हमारा कर्मनाशा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध चयन करना है यहाँ पर। तो शुद्ध शब्द हमारा कौन सा होगा? कर्मनाशा। अक्सर क्या होता है कि शुद्ध वर्तनी से भी परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। तो यहाँ पर शब्द क्या पूछा गया? कर्मनाशा हमारा शुद्ध ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर दिन में कौन सा उपसर्ग होगा? एंड द राइट आंसर हर। तो हर दिन में कौन सा उपसर्ग होगा? इसमें जो है हर होगा। इस बाकी शब्द को हम तोड़ते हैं, तो यह तोड़ने पर हमारा शब्द किस तरह से बनता है? हर प्लस दिन बनेगा। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा? हमारा हर। और प्रत्यय कौन सा होगा? हमारा यहाँ पर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? एंड दी राइट आंसर 3। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और यह वाक्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कि सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर रचना के आधार पर पूछा गया तो वाक्य हमारे कितने हो गए? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई किसकी रचना है?
एंड द राइट आंसर तुलसीदास। सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास से भी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, अक्सर बार बार पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया कि सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत किसका पर्यायवाची है? एंड द राइट आंसर चांदी। रजत किसका पर्यायवाची है? चांदी का। और अक्सर इसका चांदी का पर्यायवाची एक और आता है कि रूपक। किसका पर्यायवाची है? चांदी का। और यहाँ पर रजत पूछा गया किसका पर्यायवाची है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी? एंड द राइट आंसर 1834। उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? 1834 में। और चाय कमेटी जो है हमारे चाय से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोटी बोली कहाँ बोली जाती है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। अस्कोटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ जिला कब बना था? 1960 को। और यह कब बना था? 24 फरवरी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया? एंड द राइट आंसर रेवार। तो लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था? तो रेवार में। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि रेवार रेवार जो है कौन सी भाषा की वो है, क्या कहते हैं, फिल्म है? तो यह हमारी जो है गढ़वाली की। और यह क्वेश्चन परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? एंड द राइट आंसर तारादत्त गेरोला। भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? तो तारादत्त गेरोला की। और इनसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यहाँ से। तो इनकी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सैदेई सैदेई जो है किसकी रचना है? तो तारादत्त गेरोला की। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार परीक्षा में। और हो सकता है कि तारादत्त गेरोला से आगे भी क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर जो है तारादत्त गेरोला के बारे में भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? तो तारादत्त गेरोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर पंथ का संबंध किस क्षेत्र से है? एंड द राइट आंसर अंतरिक्ष विज्ञान से। तो नीलांबर पंथ का संबंध किस क्षेत्र से है? अंतरिक्ष विज्ञान से। तो अक्सर क्या होता है, जो उत्तराखंड के व्यक्तित्व हैं, उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नीलांबर पंथ का संबंध किस क्षेत्र से है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोगों के लिए चैत नवरात्र का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? एंड द राइट आंसर बुक्सा। तो किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बुक्सा जनजाति का। और बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में निवास करती है। और थारू सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? यह भी उधम सिंह नगर में निवास करती है। जौनसारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानेसर मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर चंपावत। मानेसर मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत में लगता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि मानेसर मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? एंड द राइट आंसर गढ़वाल। मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? गढ़वाल से संबंधित है मांगल गीत। और अक्सर गीत से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांगल गीत जो है गढ़वाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकप्रिय कविता लंगड़ी किरण के रचयिता कौन हैं? एंड द राइट आंसर लीलाधर जयगुड़ी। तो लंगड़ी किरण कविता के लेखक कौन है? लीलाधर जयगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी किसे कहते हैं? एंड द राइट आंसर विवाडेश्वर। उत्तरकाशी किसे कहा जाता है? विवाडेश्वर को कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जिला है? तो याद रखना फ्रेंड्स, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में चैती मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर काशीपुर। तो उत्तराखंड में चैती मेला कहाँ पर लगता है? काशीपुर में। और यह काशीपुर कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? तो फ्रेंड्स याद रखना उधम सिंह नगर। गदरपुर कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में। और किच्छा उधम सिंह नगर में। और फ्रेंड्स यह हमारा कहाँ बचा है कि ज्वालापुर। ज्वालापुर हमारा कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र। एंड द राइट आंसर समय विनोद। उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? समय विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है? वैज्ञानिक से। तो क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में यहाँ पे, और बनते भी हैं, पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वैज्ञानिक है नैन सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई? एंड दी राइट आंसर 2014। राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी? 2014 से। और अक्सर जो हमारा समसामयिकी होती है उत्तराखंड की, वहाँ से परीक्षा में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाली का मिला रूप कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर मझकुमैया। तो किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाली का मिला रूप कहा जाता है? मझकुमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो है, चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं में क्या कहते हैं? तो कुमाऊं में कहते हैं फ्रेंड्स झोड़ा। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इसका क्या कहते हैं कुमाऊं में? झोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोचर मेला किसके जन्म दिवस के रूप में लगता है? एंड द राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। गोचर मेला किसके जन्म दिवस के रूप में लगता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह कब से? तो 1943 वर्नेडी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली की उत्पत्ति शोरसैनी से कौन मानते हैं? एंड द राइट आंसर सुनीति कुमार। गढ़वाली की उत्पत्ति शोरसैनी से कौन मानते हैं? सुनीति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाकर सेम मंदिर कहाँ है? एंड द राइट आंसर अल्मोड़ा। झाकर सेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और मंदिर और मेले से क्वेश्चन में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, और पूछे भी जा सकते हैं, और पूछे भी गए हैं आगे पीछे। झाकर सेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर दयारा बुग्याल। उत्तराखंड में मक्खन मेला किस बुग्याल में लगता है? तो फ्रेंड्स याद रखना दयारा बुग्याल। और यह बुग्याल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेरा ताल कहाँ पर है? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। मनेरा ताल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? एंड द राइट आंसर कालागढ़ बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? कालागढ़ बांध। और यह किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? एंड द राइट आंसर पर्वत डोटी। तो मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? पर्वत डोटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरा घाटी की जीवन रेखा किसे कहते हैं? एंड द राइट आंसर कमल नदी। तो फुलेरा घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? कमल नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौफखिया मेला किस जनपद में लगता है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। चौफखिया मेला किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना। एंड द राइट आंसर 2003। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? एंड द राइट आंसर थारू। अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति से। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में। और राठी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनाड़ किस जिले का प्राचीन नाम है? एंड द राइट आंसर रुद्रप्रयाग। पुनाड़ किस जिले का प्राचीन नाम है? तो रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग जिला कब बना था फ्रेंड्स? याद रखना 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते थे? एंड द राइट आंसर सूर्य। तो सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते थे? सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा। एंड द राइट आंसर मारछा। भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी? मारचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? एंड द राइट आंसर गोरखाली। नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गोरखाली में। और यह क्वेश्चन परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो किस में लिखी जाती है? गोरखाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर नेपाली। किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है? नेपाली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रावत किसका प्राचीन नाम है? एंड द राइट आंसर रुद्रप्रयाग। रुद्रावत किसका प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है?
एंड द राइट आंसर खरसाली। यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? खरसाली में। और यमुनोत्री धाम कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखना उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बमन सुयाल सूर्य मंदिर कहाँ है? एंड द राइट आंसर अल्मोड़ा। बमन सुयाल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? एंड द राइट आंसर रामन बमी। उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? तो रामन बमी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव बिहार। एंड द राइट आंसर केदारनाथ। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है इसमें बताना है। शांत घाटी, सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी या फूलों की घाटी। एंड द राइट आंसर फूलों की घाटी। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है किस में पाई जाती है? फूलों की घाटी में। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स याद रखना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? एंड द राइट आंसर 500। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो फ्रेंड्स 500। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।